हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जो लास्ट क्लासेस में जो हमने काम किया उस पर बेस्ड कुछ छोटी छोटी चीज़ें, तो उनको कंप्लीट करते हैं और फिर एक पास्कल लॉ पे आज डिस्कशन करेंगे। बेटा एक क्वेश्चन हम देखते हैं। बेटा देखो, लास्ट क्लास में किया था वैसे इस टाइप का क्वेश्चन, बट उसमें से प्रेशर निकाला था। ध्यान करो कि ऐसा कोई कल की क्लास का ही क्वेश्चन है बेटा, ऐसा इस टाइप से। ये ऐसा कंटेनर था ना, ये मान लिया इसकी लेंथ L थी, ये इसकी ब्रेड्थ B थी और बेटा इसकी हाइट H थी और इट इज फुली फिल्ड विद द, ये पूरी तरह से फिल्ड है बेटा किससे, ये पूरी तरह से लिक्विड से फिल्ड है। पूरी तरह से अगर लिक्विड से फिल्ड है, आपसे पूछा गया है यू हैव टू फाइंड टॉर्क ऑन साइड वॉल। जो साइड वॉल है, साइड वॉल के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है, साइड वॉल पर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। देखो भाई, अच्छा अब जब टॉर्क की बात करोगे तो भाई किसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना। मैं बॉटम वाली जो लाइन है इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर देता हूँ। लेट दिस पॉइंट बी ए एंड दिस पॉइंट बी बी। तो बेसिकली आई एम कैलकुलेटिंग टॉर्क, क्योंकि भी टॉर्क तो आपको किसी पॉइंट के अबाउट बताना होगा, ये हमने पहले जो रोटेशन वाले चैप्टर है उसमें पढ़ लिया है। सो बेसिकली आई एम कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट लाइन ए बी। जो ये लाइन ए बी है बेटा, इस लाइन ए बी के अबाउट कैलकुलेट करता हूं। तो ये हमने कल डिस्कशन किया था कि हर एक पॉइंट पर जो फोर्स है उसका वैल्यू अलग अलग रहेगा, क्योंकि प्रेशर अलग अलग रहेगा। इसलिए मुझे कोई एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। वो एलिमेंट क्या रहेगा, वह रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रहेगी। तो भाई मैंने क्या किया, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान ली भाई, मैंने ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान ली। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की यहां से हाइट मैंने क्या मान ली बेटा, लेट इट बी y, और ये जो इसकी विड्थ है लेट इट बी dy, और इस पर कुछ फोर्स क्या लग रहा होगा, वह dF फोर्स लग रहा होगा। अब आप यहां से देख सकते हो कि वो r क्रॉस f होता है बेटा। r और f यहाँ पर दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट पे देखना चाहूंगा, डी टाउ विल बी इक्वल टू dF इंटू वाई इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। बेटा मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन हम देख लेंगे। बेटा इस एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो प्रेशर इंटू एरिया लगेगा। प्रेशर यहाँ पे बेटा कितना है, रो जी वाई। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इट इज क्लोज फ्रॉम द अबव द अपर सरफेस, यानी कि कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो बेटा ये तो प्रेशर आ गया। इस स्ट्रिप का जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू बी इंटू डी वाई। ये तो डी एफ आ गया भाई, ये वाई और साइन 90 डिग्री 1। अगर आपको टोटल टॉर्क कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बेटा इसको देखो, रो जी और बी ये सब का कांस्टेंट है, रो जी और बी इंटीग्रल। अच्छा बेटा एक गड़बड़ हमने कर दी, ध्यान से देखो, ध्यान नहीं दिया किसी ने भी। इस ए बी के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है बेटा, तो ये परपेंडिकुलर दूरी h माइनस वाई आएगी, y नहीं आएगी यहाँ पे। इट विल बी इक्वल टू h माइनस वाई, ये ध्यान रखना बेटा। r जो हम मेजर करते हैं वो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना होता है उससे दूरी लेते हैं। तो ये वाला जो है ना, इट विल बी h माइनस वाई इंटू 1। तो यहाँ पे भी बेटा क्या हो जाएगा, रो जी बी, ये तो कांस्टेंट हो गया, और भाई ये क्या हो गया, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और बेटा वाई वेरिएबल है जो कि कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो से एच तक जाएगा। रो जी बी एच वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3 और 0 से h। रो जी बी बेटा ये 6 आ गया, ये आ गया 3h क्यूब माइनस 2h क्यूब। लिमिट्स वगैरह सब हम कर चुके हैं। ये आ गया बेटा रो जी बी h क्यूब बाई 6। दिस इज द नेट टॉर्क ऑन द साइड वॉल। साइड वॉल पर बेटा यह टॉर्क लगेगा, देखो जरा, ये टॉर्क लगेगा।
नोट कर लो जल्दी से। एक और बढ़िया सा शानदार सवाल देखते हैं। देखो बेटा, फिजिक्स की जो जान है वो क्या है कि एक बार कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है, लेकिन उस पर फिर जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, उन कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो कैसे अप्लाई करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, एक कंटेनर है हमारे पास, ए कंटेनर ऑफ डायमेंशन a 2a, ठीक है। इस तरह से मैं बना लेता हूं डायग्राम बेटा। बढ़िया सा क्वेश्चन, एक और कल के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बेटा। ये ना 2 लिक्विड से भरा हुआ है। ये एक तो नीचे वाला पार्ट हो गया ऐसे, और ऊपर वाला पार्ट भरा हुआ है, ये लो। इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, और ये वाला जो लिक्विड है नीचे, इसकी डेंसिटी 2 रो है। डायमेंशंस बेटा ऐसे हैं, ए, ये इतना इतना ए, और ये ए, ये चीज है। आपको बताना क्या है, यू टू फाइंड रेशियो ऑफ फोर्स exerted by liquid on bottom to force exerted by liquid on side walls, to force exerted by liquid on side wall। ये बताना है भाई। क्लियर है सभी को बेटा? तो देखो, जो पहला जो पार्ट है, वैसे तो दोनों तरह के क्वेश्चन पे हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। तो अब देखो कैसे करते हैं बेटा। फोर्स ऑन बॉटम के लिए मुझे क्या करना होगा, इस बॉटम पर टोटल प्रेशर देख लूंगा और उस बॉटम वाला जो सरफेस है उसका एरिया निकाल लूंगा। तो देखो भाई, बॉटम पे प्रेशर कितना होगा, रो जी इंटू ए। भाई इसके कारण से प्रेशर कितना होगा, इस वाले लिक्विड के कारण से रो जी इंटू ए, प्लस इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 2 रो जी इंटू ए। और बेटा फोर्स अगर आपको निकालनी है तो एरिया इसका कितना है, ए स्क्वायर 3 रो जी ए क्यूब। दिस इज द फोर्स ऑन द बॉटम। इतना देखो, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन बेटा आपको याद करो कि ऐसे किया था ना कि रो 1 हाइट h1 थी, रो 2 था, तो रो जी h1 प्लस रो जी h2, सो दिस विल बी इक्वल टू रो जी a प्लस 2 रो जी a अगेन। तो ये आ गया बेटा। चलो, तो फोर्स ऑन बॉटम हो गया है। साइड वॉल वाला फोर्स देखो, साइड वॉल पे जो बेटा जो फोर्स लगता था वो याद आ रहा होगा सभी को, एवरेज प्रेशर वाले फॉर्मूले से किया था कि P1 प्लस P2 बाई 2 इंटू एरिया। तो भाई देखो जरा, एक फोर्स तो इस पर लग रही होगी, इस वाले पार्ट पे बेटा देखो, यहाँ पे प्रेशर तो 0 है और यहाँ पे प्रेशर P1 है, तो 0 प्लस बेटा यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या होगी, रो जी इंटू ए डिवाइडेड बाई 2, और भाई इसको इसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, वही आ गया प्लस। अब इस वाले पार्ट पे देखो बेटा, यहां वाले पे कैसे लिखोगे, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2। P1 की वैल्यू बेटा भी आपने कैलकुलेट की, रो जी ए, और भाई बॉटम के ऊपर सिर्फ अभी आपने जस्ट निकाला ही था 3 रो जी ए, है ना। ये बॉटम के ऊपर टोटल प्रेशर था 3 रो जी ए डिवाइडेड बाई 2, और बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो उसके सरफेस एरिया के साथ, वो ए स्क्वायर है। अरे कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है बेटा? देखो भाई, ये क्या हो गया भाई तुम्हारा, रो जी ए क्यूब बाई 2 प्लस बेटा ये हो गया 4 रो जी ए डिवाइडेड बाई 2 रो जी ए, तो 2 रो जी ए क्यूब, इट विल बी इक्वल टू 5 बाई 2 रो जी ए क्यूब। हमसे बेटा क्वेश्चन में पूछा है एफ ऑन बॉटम डिवाइडेड बाय एफ ऑन साइड वॉल, तो विच विल बी इक्वल टू 3 रो जी ए क्यूब
divided by 5/2 rho g a cube. It will comes out to be 6/5 beta. And this is the answer to this question. यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर है। करो बेटा, नोट करो जल्दी से, ठीक है। देखो बेटा आगे, अब बेटा शुरुआत करते हैं पास्कल्स लॉ की। नेक्स्ट इज पास्कल्स लॉ। देखो बेटी, पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। पास्कल लॉ, उसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पास्कल्स लॉ, देखो बेटा पास्कल लॉ क्या कहता है, बहुत फॉर्म्स हैं इसकी। मान लेते हैं बेटा ये कोई लिक्विड है, सॉरी ये कोई कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड फिल्ड है। अब पास्कल साहब क्या कहते हैं वो समझो, कहते हैं कि इन ए लिक्विड एट रेस्ट if pressure is changed at some point then it is distributed at all the points in the liquid, at all the points in the liquid undiminished। एक स्टेटमेंट तो ये है, क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का वो बताता हूं बेटा आपको। लिक्विड अनडिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड लिख लो बेटा इसको। वो कहता है कि मान लो कि आपने इस पॉइंट के ऊपर कुछ डेल्टा पी प्रेशर चेंज कर दिया बेटा, वो घटा भी सकते हो बढ़ा भी सकते हो। तो कहता है कि यहाँ पर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे बात आप कर लो, किसी भी लिक्विड पर बात कर लो, किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल पर बात कर लो, सभी के सभी पॉइंट्स पर प्रेशर चेंज डेल्टा पी ही होगा। सभी के सभी पॉइंट्स पर प्रेशर चेंज डेल्टा पी ही होगा। सभी के सभी लिक्विड पॉइंट्स पर प्रेशर चेंज डेल्टा पी ही होगा। प्रेशर चेंज डेल्टा पी ही होगा। एक बात तो यह है बेटा इसकी, एक और स्टेटमेंट है इसकी। वो क्या स्टेटमेंट है, एक और स्टेटमेंट कि प्रेशर एट all the points is same। प्रेशर की बात कर रहा हूं बेटा, प्रेशर चेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स इज सेम इन ए लिक्विड if gravity is ignored। कह रहे कि अगर ग्रेविटी नहीं होगा, याद करो ऐसी शायद कुछ डिस्कशन किया भी होगा पहले कि सोचो कि अगर ग्रेविटी एब्सेंट है, ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं है, तो आपने कोई लिक्विड अगर डाल दिया तो बेटा अब उसको कोई नीचे खींचने वाला तो है नहीं, तो सभी के सभी में क्या करेंगे, वो फ्लोट कर रहे होंगे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर, यानी कि सब पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो आपने बेटा ρg h वाला जो देखा था, दैट प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू द ग्रेविटी। वो जो ग्रेविटी वाला जो इफेक्ट है वो प्रेशर जनरेट करता है उसको, ठीक है भाई।
तो यानी कि अगर ग्रेविटी को आप इग्नोर कर दोगे तो सभी पॉइंट्स पर प्रेशर सेम रहेगा, लेकिन अगर मैं प्रेशर चेंज की बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पे देखो, तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर चेंज क्या रहेगा, सभी पॉइंट्स पर प्रेशर चेंज सेम रहेगा। आप एक बात और लिख सकते हो, लिक्विड exerts equal pressure in all the directions, in all the directions, सभी के सभी डायरेक्शंस में वो जो प्रेशर जो है वो सेम ही एग्जर्ट करेगा। अलग अलग फॉर्म है बेटा ये पास्कल्स लॉ को समझने की, उनको देखने की। क्लियर है बेटा? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपने किसी लिक्विड पर कोई प्रेशर ट्रांसमिट किया है या कोई प्रेशर लगाया है तो दैट प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड एट ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स। ये भी इसकी एक और फॉर्म है पास्कल्स लॉ को समझने की, उसको कहने की। नोट करो बेटा जल्दी से, स्क्रीन पोज करके मैं जरा आगे इसको शुरू करता हूं। चलो अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं बेटा। पास्कल लॉ की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं जरा। आपने पढ़ा होगा ना कि हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। देखो भाई, तो इसका क्या क्या एप्लीकेशन है भाई? एप्लीकेशन इसकी कहां पे है? हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेसेस हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। आपने जरा कभी सोचा होगा बेटा कि आप अगर कभी कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या आपके पेरेंट्स कभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो इतनी बड़ी गाड़ी, इतना ज़्यादा मोमेंटम, और उसको आप बड़े हल्के से पैर से क्या कर देते हो, गाड़ी को रोक देते हो। इतनी चलती हुई स्पीड में गाड़ी को कितने आसानी से रोक देते हो। आपने सोचा कि एक्चुअल में आप सोचो खड़ी हुई गाड़ी को धक्का देने की कोशिश करो या हल्के से भी गाड़ी चल रही है आप उसको खुद से रोकने की कोशिश करो, आप तब तो नहीं रोक पाओगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, यही खूबसूरती है फिजिक्स की। देखो कि पास्कल लॉ ने उस चीज को बड़ा आसान बना दिया। देखो कैसे कि एक्चुअल में जो ब्रेक आप यूज कर रहे हो वो हाइड्रोलिक ब्रेक है। वो हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे आप हल्के से फोर्स से क्या कर देते हो, उतनी बड़ी गाड़ी को रोक देते हो, वो यहां से समझाते हैं जरा आपको। देखो उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या फंडा है। आपने एक और चीज देखी होगी कि कभी किसी सर्विस स्टेशन के ऊपर गाड़ी को बड़े आसानी से वो उठा लेते हैं, उसका भी सेम वही कारण है। देखते हैं, देखो बेटा कुछ इस तरह का सेटअप होता है। एक तरफ क्या होगा, एक बहुत नैरो ट्यूब यूज करते हैं और उसमें एक ऐसा लिक्विड फिल करते हैं जो इनकम्प्रेसिबल हो। वैसे तो हम इनकम्प्रेसिबल ही मान रहे हैं बेटा। ये देखो अब इसमें क्या कर दिया, एक साइड ऐसे कुछ पिस्टन लगा होगा यहाँ पे, है ना, ये लो, और एक तरफ ये ऐसे एक और पिस्टन लगा हुआ है, कुछ भी इस तरह का है बेटा। और यहाँ पे हमने इसमें क्या कर दिया बेटा, लिक्विड फिल कर दिया। लिक्विड फिल कर दो भाई, लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। इधर का जो बेटा एरिया है वह A1 एरिया है और इस तरफ का एरिया हम क्या मान लेते हैं, A2। और हम हमेशा क्या करते हैं, जो एरिया A2 है दैट इज मच ग्रेटर देन A1। हम हमेशा क्या रखते हैं कि जो एरिया A2 है दैट विल बी इक्वल टू मच ग्रेटर देन A1। एक बात तो ये हो गई। अब भाई हम क्या करते हैं, मान लो कि इस तरफ आपको कोई गाड़ी उठानी है ना, तो ये लो आपने गाड़ी बना दी यहाँ पर। अब आप इधर से क्या करेंगे, आप इस पिस्टन पर कुछ फोर्स F1 लगाएंगे और भाई यहाँ से ये जो लिक्विड है वो इस पर कुछ फोर्स F2 लगाएगा। तो हम ये देखते हैं कि F1 और F2 में क्या रिलेशन आएगा, ये बात समझो। देखो भाई एक बात ये बताओ कि मैं कहता हूं कि प्रेशर एग्जर्टेड, बच्चों देखो आपने इस तरफ कितना प्रेशर एग्जर्ट किया। मैं प्रेशर की फॉर्म में चीजों को समझना चाह रहा हूं। प्रेशर आपने यहाँ पे कितना एग्जर्ट किया बेटा,
F1 बाई A1। अब पास्कल साहब क्या कहते हैं, पास्कल लॉ क्या कहता है कि भाई जितना प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हुआ उतना ही प्रेशर क्या होना चाहिए, उतना ही प्रेशर ट्रांसमिट होना चाहिए। तो भाई प्रेशर ट्रांसमिटेड पहले वो कैलकुलेट कर लो, प्रेशर ट्रांसमिटेड कितना होगा। तो ये जो प्रेशर ट्रांसमिटेड आप निकालेंगे बच्चे, दैट विल बी इक्वल टू F2 बाय A2। वह कितना आ गया, वह F2 बाय A2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो प्रेशर एग्जर्टेड है और बेटा जो ये प्रेशर ट्रांसमिटेड है ये बराबर है। तो ये क्या आएगा, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। तो बेटा यहां से देखो बड़ा कमाल का रिजल्ट, बहुत सुंदर सा रिजल्ट आने वाला है। A2 बाई A1 इंटू F1। अब जरा समझो, F1 फोर्स वह थी जो आपने लगाई थी, F1 फोर्स वो थी जो आपने लगाई थी, आपने जो ब्रेक पर पैर रखा था, और F2 फोर्स वो है जो गाड़ी पर लगी, या यहां पर समझो वो इसको उठाने में लगी। क्लियर है। अब देखो, अब यहां से आपने देख पता है आपको कि A2 इज मच मच ग्रेटर देन A1, तो बेटा ये वाला फैक्टर बहुत बड़ा आ गया। आप F1 को एक बहुत बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या आ गया यहां से कि F2 इज मच मच ग्रेटर देन F1। ये कमाल का रिजल्ट है कि हमने बेटा क्या किया, एक बहुत कम अमाउंट ऑफ फोर्स से पास्कल्स लॉ की मदद से क्या कर लिया कि भाई प्रेशर सेम ट्रांसमिट होना है हर जगह, और एरिया इधर का बढ़ा दिया है। उससे क्या गया कि बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट हो गई है बहुत कम फोर्स लगाने से। तो ये दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेसेस और ब्रेक्स इन सब में। ठीक है बेटा। अब इसमें एक सवाल, बहुत जेन्युइन सा एक सवाल उठता है कि क्या यहाँ पे इज एनर्जी कंजर्व्ड, इज एनर्जी कंजर्व्ड। या फिर आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि भाई जो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ, मान लो इधर वर्क डन W1 हुआ और इधर वर्क डन W2 हुआ, आप ऐसे भी पूछ सकते हो सेम ही सवाल, और वर्क डन ऑन बोथ साइड्स इज सेम और डिफरेंट। भाई दोनों साइड जो वर्क डन हो रहा है, वह दोनों साइड जो वर्क डन होगा वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा, यह आपसे पूछा गया है भाई। चलो देखते हैं। आप जरा सोचो कि क्या होगा ना, लग तो बिल्कुल ऐसा रहा है कि सर दोनों साइड फोर्स अलग अलग हैं, डिस्प्लेसमेंट भी, बट देखते हैं जरा। ये जो इक्वेशन आई है ये F2 वाली, ये मैं इसको लिखे रहने दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि मुझे ये काम आने वाली है जो अभी मैं डिराइव करूँगा उसमें। चलो मैं क्या मान लेता हूँ भाई कि मान लो कि इस तरफ आपने इस पिस्टन को D1 डिस्प्लेस किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट आई ऊपर की तरफ वह D2 आई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस तरफ जो वर्क डन आएगा बेटा, वह वर्क डन तो क्या आ जाएगा, वह वर्क डन F1 D1 आएगा। चलो एक बहुत अच्छी बात। और बेटा वर्क डन W2 की बात करूं तो आप उसको कैसे लिखोगे, आप उसको F2 D2 लिख दोगे। अब क्योंकि मैं वर्क डन कंपेयर करना चाहता हूं तो मैं F1 की फॉर्म में चीज़ों को ले आता हूं, तो बेटा मैं F2 को रिप्लेस कर रहा हूं, ये वाली जो थी ना बेटा F2 इज इक्वल टू A2 F1 बाई A1, ये लिख देता हूं यहाँ पे A2 बाई A1 इंटू F1 D2, और यू कैन से A2 D2 बाय A1 इंटू F1। ठीक है, लेकिन यहां से बात बन नहीं रही है, ये बेटा मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखो कैसे करेंगे। क्या एक लॉजिक ये भी सही है कि सर जितना लिक्विड इस तरफ से डिस्प्लेस हुआ है उतना ही लिक्विड इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिम्ब 1 से डिस्प्लेस हुआ उतना ही लिक्विड लिम्ब 2 से डिस्प्लेस होगा। माने कि वॉल्यूम कंजर्व है, जैसे कि कल की क्लास में क्वेश्चंस किए थे कि भाई A1 D1 बराबर
A2D2। तो भाई इस A2D2 को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। सो W2 विल बी इक्वल टू A1D1 बाई A1 इंटू F1। बड़े कमाल का रिजल्ट आ गया, F1D1। जो वर्क डन अलग अलग लग रहा था, फिजिक्स में कभी चीजें लगने से होंगी नहीं, है ना बेटा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो हमें लग रहा होगा वह सही ही हो। एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी क्या है, कंजर्व है। दोनों तरफ जो वर्क डन होगा बेटा, इधर भी और इस तरफ भी, दोनों साइड वर्क डन सेम रहेगा। क्लियर है, नोट कर लो बेटा। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो इसमें बेटा ये इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो ये हमने डेरिवेशन की है। आप इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आने वाली क्लास में हम देखेंगे, शायद टाइम रहा तो कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज की क्लास में भी चलेगा, कल की क्लास में भी चलेगा, बहुत क्वेश्चंस उसमें होंगे और शायद इट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ प्रेशर। प्रेशर का लगभग लास्ट टॉपिक ये खत्म होने होगा ये हमारा। तो दिस इज प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड जो कंटेनर है उसके अंदर जो प्रेशर का जो वेरिएशन है वो किस तरह का होगा, उसकी बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट, मान लो बेटा, है ना, हम क्या बात करते हैं कि ये कंटेनर लो, ये कंटेनर, और इसको हमने क्या कर दिया, ये फील्ड है, लिक्विड फील्ड है इसमें, ठीक है बेटा। इसको हम क्या कर रहे हैं, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस देखना चाहते हैं कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में बेटा प्रेशर डिफरेंस कैसे आएगा। देखो भाई, मैं कहता हूं कि ये पॉइंट इस लिक्विड के अंदर ने एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर कर लिया मैंने, ये जिसमें लिक्विड भरा हुआ होगा और इस सिलेंडर की हाइट h मान लो, यह 0.1 और यह 0.2 और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वह a मान लिया बेटा। क्लियर है बेटा सभी को कि हमने क्या कर लिया, इस कंटेनर के अंदर एक हाइपोथेटिकल, एक सिलेंड्रिकल सरफेस मान लिया जो कि उसी लिक्विड से भरा हुआ है, जो लिक्विड यहाँ पर है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इसको यहां से निकाल करके इसको जरा जूम करता हूं। जब मैं इसको जूम करूंगा तो देखो क्या मिलेगा मुझे, कैसा दिख रहा होगा, ये इस तरह का दिख रहा होगा। इस पे जरा FBD पे डिस्कशन करता हूं मैं कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वह तो A है, इसकी हाइट h थी, और मैं मान लेता हूं यहाँ पे प्रेशर P1 लग रहा था। तो बेटा इस तरफ इस पे एक फोर्स लगेगा P1 इंटू A, और बेटा इस वाले पार्ट पर एक प्रेशर लग रहा होगा P2 इंटू A। और साइड वॉल्स पे हमने कल डिस्कशन किया था, साइड वॉल्स पे जो नेट फोर्स जो लग रहा होगा, दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। और बेटा एक इसका mg भी लग रहा होगा, एक इसका mg लग रहा होगा। तो भी अब अगर मैं इसका FBD से इक्वेशन लिखूं बेटा, ध्यान से देखो कि ये फोर्स डाउनवर्ड है, ये फोर्स भी डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। तो इस तरह का काम आप बहुत अच्छे से जानते हो। P2A बेटा, P2A माइनस ऑफ P1A और माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू m इंटू A। P2 माइनस P1 इंटू A इज इक्वल टू m इंटू G प्लस A। सो P2 माइनस P1 इंटू A। और बेटा मास को कैसे लिखा जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो रो हो गया, और इसकी वॉल्यूम बेटा कितनी हो गई, वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू उसकी हाइट h, G प्लस A। तो बेटा इस A से ये A कैंसिल आउट हो गया। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो G प्लस A इंटू H। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट।
इसका मतलब बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो G प्लस A इंटू H। ये बेटा जो G प्लस A है इसको मैं G इफेक्टिव भी बोलता हूं। दिस इज द G इफेक्टिव। तो यानी कि पहले तो बेटा जो प्रेशर वेरिएशन था सिर्फ कितना आ रहा था, रो जी एच आ रहा था। इस बार ये जो ए वाला फैक्टर है इससे प्रेशर बढ़ गया है। तो यानी कि नीचे तरफ प्रेशर पहले भी बढ़ रहा था, अगर आप उसको एक्सेलरेट करो तो और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर कंटेनर ऊपर की तरफ ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो उस केस में प्रेशर क्या होगा बेटा, रो जी एच ही होगा, लेकिन जी इफेक्टिव होगा और जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जी प्लस ए। क्लियर है बच्चों? आपने इस टाइप की चीज कहाँ की थी, आपने इस टाइप की चीज पढ़ी थी जो आपने पढ़ा था कि जो एलिवेटर जो है उसमें आदमी का जो वेइंग मशीन जो रीडिंग देगी वो बिल्कुल इसी टाइप की चीज आपने पढ़ी थी वहां पर भी। ठीक है, तो ये दिस इज द फर्स्ट केस। अगर एलिवेटर आपका ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, देखो बेटा अब इसमें अगला केस, नेक्स्ट केस कि अगर केस 2 कि इस बार जो कंटेनर है बेटा अप्रोच वही रहेगी जो अभी किया था, बिल्कुल सेम अप्रोच से करेंगे बेटा। इस बार यह ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, सेम वही अप्रोच यूज करता हूं बेटा। देखो किस तरीके से करते हैं कि एक मैं हाइपोथेटिकल कंटेनर एज्यूम करता हूं भाई इस पर। ठीक है बेटा, यहां पे प्रेशर P1 और यहां पे प्रेशर P2 और इसकी हाइट H। तो जैसे अभी हमने FBD बनाया वैसे इसका ABD फिर से बनाओ भाई। इधर से प्रेशर के इधर से फोर्स लग रहा होगा P2A, इधर से फोर्स लग रहा होगा P1A, एक बेटा इसका वेट mg लग रहा होगा और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो FBD से इक्वेशन क्या लिखोगे भाई इस बार इक्वेशन लिख दोगे कि P1A माइनस ऑफ P1A प्लस mg भी डाउनवर्ड ही लग रहा है माइनस P2A विल बी इक्वल टू m इंटू ए। और बेटा इसको ऐसे लिख लो, चाहे P1 माइनस P2A इज इक्वल टू m a माइनस g, P1 माइनस P2 इंटू ए। और बेटा इसको फिर से जैसे हमने लास्ट केस में लिखा था रो इंटू ए इंटू एच इज ए माइनस जी, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। और इसको भी ऐसे लिख लेता हूं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी माइनस ए, और नेगेटिव साइन लिख के आया। P2 विल बी इक्वल टू P1 प्लस रो G माइनस ए। ये हो गया बेटा। तो यहां पे बेटा G माइनस ए क्या होगा, वो G इफेक्टिव होगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब ये जो आज का काम जो हमने किया है वो बहुत अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लें। अगली क्लास में इस पे और 2 केस हैं इसके, वो करेंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे होने वाले हैं। ठीक है बेटा, और एक H वाला एक्सप्रेशन और लिख दो बेटा, है ना, यहाँ पे एक H वाला ये H रहेगा ना, H भी लिख दो इसको। ठीक है बेटा, थैंक यू।